जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग 3 मार्च 2026 को दिन मंगलवार को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करें। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं संगत जी वही बोलूंगी। संगत जी, मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरु जी के बहुत के सत्संग शेयर कर कुड़िए। तो संगत जी, मैं 2-3 दिन से रोज सोच रही थी कि आज करूं, नहीं कर पा रही थी। उसके लिए गुरु जी से और आपसे माफी मांगती हूँ संगत जी। तो संगत जी, कल छोटी होली थी, तो जैसे कल की अच्छे से सबकी ठीक ठाक खुशी खुशी सबकी छोटी होली मनी, ऐसे ही मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि बड़ी होली भी सबकी अच्छे से ठीक ठाक मने। संगत जी, सबकी राजी खुशी होली, बड़ी होली जाए और सबके घर में खुशहाली, ये रंगों का त्योहार सबके घर में खुशियां खुशियां लेकर आए संगत जी। और संगत जी, मैं ये भी बताना चाह रही थी कि जब मेरे बच्चों का अभी 3-4 दिन पहले पहला एग्जाम था 27 तारीख को, तो संगत जी मैंने गुरुजी से सुबह अरदास करी थी, गुरुजी आपके बच्चे गए स्कूल, आप उनके अंग रहना, उनका पेपर अच्छे से करवाना। संगत जी, तो गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी कि जब मेरे बच्चे 11 बजे घर आए स्कूल से पेपर देके, तो संगत जी इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, और येलो भी थी वो और ब्लैक भी थी, उसमें दोनों कलर थे संगत जी। तो गुरुजी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में मेरे बच्चों की नजर भी उतारने और मेरे बच्चों को ब्लेस करने भी है संगत जी। उसके लिए भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना संगत जी। और संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास और की थी कि मेरी बहन के 3 मार्च का जो मेरी बहन के घर का जो थोड़ा सा केस वगैरह था, उनकी दौरानी ने जो उनका घर अपने नाम करा लिया था धोखे से, उनकी सास के अंगूठा लेके कागजों पे, क्योंकि उनकी सास बीमार चल रही थी तो उन्होंने धोखे से कागज पे अंगूठा ले लिया था। तो संगत जी, उनकी सास तो अब एक्सपायर हो गई मेरी बहन की, उनकी दौरानी ने 4 मंजिल का घर अपने नाम करा लिया, तो उनका केस चल रहा है कोर्ट में। तो संगत जी, आज मेरी बहन की 3 मार्च की तारीख है कोर्ट की, तो संगत जी उसके लिए भी मैं आपसे अरदास करूंगी, गुरु जी से भी अरदास करूंगी कि मेरी बहन के लिए प्लीज सब अरदास करना संगत जी के मेरी बहन का हक उन्हें मिल जाए। किसी का बेईमानी का नहीं चाहिए संगत जी, हमको सिर्फ मेरी बहन का जो हक बनता है वो उनको मिल जाए बस। तो गुरु जी से इस चीज के लिए मैं पहले ही शुक्राना करूंगी। मुझे पता है मेरे गुरु जी मैसेज भी दे रहे हैं कि हक फैसला तेरे हक में ही होगा, फैसला तेरे हक में ही होगा। तो मुझे पता है मेरे गुरुजी फैसला मेरी बहन के हक में ही कराएंगे। उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। और संगत जी, अभी मेरी जो जेठानी लगती हैं, उनकी 25वीं एनिवर्सरी थी शादी की, उसमें हमने अरदास करी थी गुरुजी से, गुरुजी वो एनिवर्सरी में पहनने के लिए मेरे को अच्छा सा सूट दिलवा दो। और वो सूट जो मेरे हस्बैंड जी ने दिलवाया, सॉरी गुरुजी ने ही दिलवाया, तो संगत जी मेरी ना वो सूट लेने की बहुत दिनों से इच्छा थी। वो कपड़ा मेरी मतलब फेवरेट था वो वाला, वो आजकल लेटेस्ट है, वो चल रहा है। तो संगत जी, गुरु जी का उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाद ने मुझे वो वाला सूट भी दिलवाया, उसके लिए दिल से शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, ये सांसें देने का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना, तन पे कपड़े देने का शुक्राना, रात की नींद देने का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, दिल से शुक्राना। बस संगत जी, मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। संगत जी, आपकी बेटी से अगर भूल चूक से भी किसी का दिल दुखे या मैं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत करूं तो प्लीज प्लीज संगत जी, गुरु जी मुझे माफ करें। मैं संगत जी अपनी गलती मानती हूँ कि अगर मुझे जरा सा भी कोई कुछ गुस्से में बोल देता है तो मैं बहुत जल्दी भड़क जाती हूँ, पर मैं संगत जी दिल से बता रही हूँ, मेरे गुरु भी जानते कि मैं दिल से किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं गुस्से में, मैं मानती हूँ कि मैं गुस्से में बोलने को बहुत कुछ बोल जाती हूँ, पर मैं किसी का दिल से बुरा नहीं चाहती संगत जी। और अगर मैं
जाने अनजाने में किसी को कुछ गलत बोल जाती हूँ या गलती से भी किसी का बुरा सोचती हूँ, तो उसके लिए संगत जी, गुरु जी मुझे माफ करना। कान पकड़ के हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ संगत जी। और संगत जी एक चीज और, अभी कल मेरे भाई के ना फोन पे ना किसी की कॉल आ रही थी कि पुलिस वाले की, कि तुम्हारी सिम का मिस यूज करा है, क्योंकि वो दुकान पे ना फोन डाला था मेरे भाई ने मेरी भाभी का, उसमें ना स्पीकर खराब हो रहा था, तो वो स्पीकर ठीक कराने के लिए डाला था, तो पता नहीं क्या दुकान पे ही उसकी सिम को यूज कर लिया, क्या करा पता नहीं। अब मेरी भाभी का फोन तो वीवो का है और पुलिस वाले बोल रहे हैं ओप्पो के फोन से मिस यूज करा गया है। अब पुलिस वाले पीछे पड़ रहे हैं, पता नहीं पुलिस वाले ही हैं या कोई वो फ्रॉड है, जबरदस्ती पता नहीं क्या बार बार बोल रहे हैं कि ओप्पो का फोन कहाँ कर दिया, ओप्पो का फोन कहाँ कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि वो ओप्पो का फोन कोई चोरी हुआ था या क्या हुआ था, पर मेरी भाभी के पास तो वीवो का फोन है जो कि उसके भाई ने दिया था। तो संगत जी उसके लिए भी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, आप भी अरदास करना कि ये क्या पुलिस वुलिस का लफड़ा मेरे भाई के खामा खा के सर पड़ गया। वो तो वैसे बेचारा छोटी सी जॉब करता है, स्कूल में गाड़ी चलाता है, वो भी कभी कभी बुलाते हैं उसे स्कूल में गाड़ी के लिए भी। तो संगत जी प्लीज प्लीज वो इन सब लफड़ों में ना फंसे प्लीज संगत जी, मेरे भाई के लिए भी अरदास करें। और संगत जी सत्संग बहुत सारे थे, और एक सत्संग और है जो कि हमारे गुरु जी की बेटियां करके ग्रुप है, उसमें 7 तारीख का जो हर महीने का सत्संग होता है, हमें बहुत बहुत ज्यादा वेट रहता है उस 7 तारीख का हर महीने की। तो वो 7 तारीख को ना करके इस महीने 17 तारीख को होगा, 17 मार्च को। तो संगत जी उसके लिए भी दिल से शुक्राना करूंगी मैं गुरु जी का, हमें सत्संग में बुलाने के लिए। और गुरु जी ने मतलब जो हमारा ग्रुप बनवाया उसके लिए तो है ही दिल से शुक्राना। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि गुरुजी मुझे सत्संग में और अपने बड़े मंदिर जल्दी 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 बुलाए कीजिए, और मेरे इतना भी बजट कर दिया कीजिए गुरुजी प्लीज, कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं। मेरे इतना बजट आप बना दीजिए कि मैं ना जल्दी जल्दी आपके मंदिर आ जाया करूं। सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, मुझे बहुत 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 मन खुश होता है मेरा। मैं जब तक आपके मंदिर ना आऊं ना हर महीने, या सत्संग में ना पाऊं, मेरे ऐसा लगता है जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ खालीपन सा है, पता नहीं मेरे पता ही नहीं, समझ नहीं आता संगत जी मुझे कि पता नहीं मेरा क्या छूट रहा है। तो इसीलिए मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि गुरु जी प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी हमें सत्संग में बुलाए कीजिए। हो सके तो ग्रुप से और भी कोई अलग हो, कहीं पे सत्संग हुआ करें तो वहां भी बुलाए कीजिए सर गुरु जी प्लीज प्लीज। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम करूंगी, और भी आगे सत्संग लेकर आऊंगी। तो गुरुजी अब आपके मैं अभी सत्संग को यहीं विराम करूंगी, और मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ करें संगत जी। गुरुजी के मंत्र से आपके साथ सत्संग को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।